नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यास पर। आज हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर, जहां पर जनदर्शन हो रहा है। जनदर्शन में हमेशा अनेक माहौल देखने को मिलता है। आज ऐसा ही एक परिवार सरपंच की गुंडागर्दी से परेशान होकर यहां पर पहुंचा है। सरपंच की माने तो ये अभी वर्तमान में गांव में आकर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन नजूल की होती है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें रसूखदार लोग अपना कब्जा करके बैठे रहते हैं। लेकिन जब कोई गरीब इन पे कब्जा करता है, तो इन नेताओं के आंखों में शायद कील चुभने लगती है। ऐसा ही एक मामला धनुआ डेरा गांव का देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं पीड़िता से कि आखिर क्या समस्याएं हो रही हैं। नाम बताइए आपका। गुड़िया प्रजापति। क्या परेशानी है आपको? हमको रहने नहीं देता है। हमारा घर द्वार सब धसका दिया है। आज कम से कम 15 साल से रह रहे हैं। बाल बच्चे सब वही पढ़े लिखे हैं। बोलता है कि तू बाहर के हो, बाहर के हो, ऐसे हमेशा करता है, धमकी देता है, जान से मरवा दूंगा। मेरे पास बहुत आदमी है, रात के उठवा देकर ले जाऊंगा तुम लोगों को यहाँ से, और कहीं गली बीच में मिलोगे ना तो फिर तुम लोग को बताएंगे। बोलता है सरपंच है। आवाज आया था, कितना आदमी के लोग 10-12 आदमी को लेकर आया, तो सुबह सुबह हमारा घर लटोरवाया है। बोल रहा कि मैं खेत में रहा हूँ। इतना रात के खेत में चला जाएगा धान लगाने के लिए? सरपंच इतना झूठ बोल रहा है। अब आधे गांव वाले को इकट्ठा करके रखा है। मेरे पास कोई गवाह नहीं है, ना कोई कुछ नहीं है। हमारा भगवान ऊपर वाले के भरोसे में हम लोग रहते हैं, और वही हमारा है कि जो लड़का बच्चा के स्कूल में पढ़े उन्हीं के सर्टिफिकेट है मेरे पास। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पीड़िता इनके साथ जब जाती हुई, उसके बाद रायगढ़ से विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। कहा जैसे ही इस बात की सूचना इस सरपंच को लगी, सरपंच भी ओपी चौधरी के पास पहुंचे और यह मामला कहीं ना कहीं अब राजनीतिक होते जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सरपंच या रायगढ़ के लोग ओपी चौधरी के सह पर ऐसा कर रहे हैं? क्या ओपी चौधरी को बदनाम करने की साजिश है, या फिर ओपी चौधरी खुद चाह रहे हैं कि ऐसे गरीब लोगों का जीवन मुश्किल में या दुर्भर होते रहे? आपका नाम बताइए। पप्पू प्रजापति। क्या परेशानी है? पूरा हमको परेशानी कर दिया। 1.5 महीने से हमारे बाल बच्चे भूखन भागी रहे। आप न घर द्वार जो भी राजनीति लगा उसको भी तोड़ दिया। आज आके बोल रहा तुम यहाँ के नहीं हो, बाहर के हो। और सरकारी जमीन में हम घर बनाए 15 साल से हो गए। और हमारा अगल बगल 5-6 घर बने, सब सरकारी में बने। आता गाँव सरकारी में बना है, पूरा सरकारी में। बोल रहा हूँ तुमको लड़की को उठवा दूंगा मैं। मेरे को बहुत बड़े मेरे गुंडा है मेरे पास में, कोई पता नहीं पाएगा। जंगल में कटवा के भगवा फेंक दूंगा मैं। ओपी चौधरी मेरा आदमी है, मैं उससे बात कर लिया हूँ। जब मैं घर धसका रहा हूँ मैं। आपका नाम बताइएगा। राखी प्रजापति। आप पढ़ते हैं? नहीं, छोड़। क्या पर आपको भी कुछ गाली गलौज हुआ है क्या? हाँ, गाली गलौज। क्या परेशान? वही मार पीट, नहीं भागोगे तो भगा देंगे, ऐसा कुछ। देख सकते हैं कि यह परिवार कितना परेशान है। अब सवाल यह उठता है कि क्या रायगढ़ के अधिकारी या नेता खामोश हो गए हैं, या फिर ये खुद चाहते हैं कि रायगढ़ के धन्ना सेठ ही आगे बढ़ें और गरीब भूखे ही मरते रहें? या फिर इस मामले को देखने से एक बात और सामने आ रही है कि इसमें ओपी चौधरी का इंटरफेयर आखिर क्यों आ रहा है? क्या ओपी चौधरी खुद चाह रहे हैं, या ओपी चौधरी की सह पर ये नेता आगे बढ़ रहे हैं, या फिर इन नेताओं के भरोसे जमीन दलाली को बढ़ावा दिया जा रहा है? हम पहुंच चुके हैं जनदर्शन कार्यक्रम पर, और यहाँ पर अभी एक पक्ष का हम सुन रहे थे कि आखिर इनके घर में दबंगई के साथ सरपंच की अगुवाई में कैसे उनके मकान को तोड़ा गया। अब हम दूसरा पक्ष जानते रहे हैं सरपंच के पति और उस गांव के पंच के द्वारा। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम हिमांशु चौहान है। मैं ग्राम पंचायत एकताल के पंच हूँ और सरपंच पति भी। जी, ये जो पीड़ित परिवार है पिछले कई दिनों से भटक रहा है, इनका आरोप है कि आप उनके मकान को तोड़ रहे हैं। जी, ये असत्य बात है। मैं स्वयं जाके खड़ा होकर नहीं तोड़वाया हूँ, जो जैसे बता रहे हैं वो। गांव वाले इनको कई बार मना किए हैं अवैध निर्माण मत करिए बोल के, जितना में आप हैं उतने में रहिए बोल के। ये लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं, और आज भी लोग बोलने गए थे, इनके द्वारा गाली गलौज हुआ है। और बताया जा रहा है गाँव ग्रामीणों द्वारा कि एक लड़के को खींच के ले आ रहे थे अंदर। तब दोनों तरफ से बहसा बहसी हुआ है, और जो नया निर्माण कर रहे थे उसी को गिराया है। अभी इनके पास कितने मकान बने हुए हैं? एक ही मकान बना है। एक ही मकान जी, उसी को बढ़ा रहे हैं। कितनी फैमिली एक मकान में?
4-5 हैं। शायद आपको भी इस बात का जानकारी होगा कि एक फैमिली के अंदर जवान, बच्चे, बेटे और बहू एक साथ नहीं रह सकते। नहीं तो तो उनके पास उनको दूसरा मकान बनाने की अनुमति तो शासन देती है। जी फिर आप सरपंच रहते हुए न्याय नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो मैं कैसे नहीं करूंगा, ये अगला मेरे के आज तक भरी बरसात में मेरे पास आज तक मकान ये को आवेदन नहीं तोड़ने का आदेश तो न्यायालय भी नहीं देती मैं है। वो सब नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं उस गांव का मालिक हूँ, मैं जमीन बांटूंगा या मैं जमीन किसी को रोकूंगा, मैं कहाँ बोला? तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपकी अगुवाई में क्यों तोड़ोगे मैं उनका मकान था भरी ही नहीं बरसात में? मैं वहाँ था ही नहीं। अच्छा, मैं था ही नहीं वहाँ। मैं तो बाद में थाना चकदर नगर से मेरे पास फोन गया है, मैं खेत में था, खेत से आया हूँ, उसके बाद जाके गांव वालों को मैं समझा बुझा के लेके गया हूँ। इसमें बात आ रही है कि ओपी चौधरी के पीए बन के कॉल किया, किसने किया? ओपी चौधरी जी के पीए बन के उनके रिश्तेदार लोग किए हैं आप पढ़े लिखे हैं, जी। तो जब आपके पास कॉल आया तो आपको भी इतना नॉलेज होगा कि अगर कोई पीए करता है और डिस्प्यूट वाली कॉल है तो आप उसको रिकॉर्डिंग करते मेरे को हैं। कैसे आपने पता रिकॉर्डिंग, चलेगा? मेरे को कैसे पता चलेगा आपको कि कैसे वो? पता चला कि आप वो बोल रहे मैं हैं बाद कि में पता किया, मैं बोला मंत्री जी के और कोई मेरे परिचित हैं, हाँ। उनको मैं बोला कि मंत्री जी के पीए मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो नंबर को भेजो बोले मेरे को। मैं नंबर को भेजा, पता किए तो वो एक एमपी का नंबर था और एक रायगढ़ का ही था, कोई संतोष करके नाम जैसे है। ही बात आती है कि ओपी चौधरी का पीए बोल रहा हूँ तो जी। आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि इस मैटर में कॉल किया गया है, ठीक? जी तब आपने रिकॉर्डिंग क्यों चालू नहीं किया? रिकॉर्डिंग नहीं किया, ये कोई गुनाह का काम नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग नहीं आप किया, जो ये आरोप लगा गुनाह रहे नहीं हैं, है, किसी भी एंगल में गुनाह नहीं है। चलिए, हमारा अब उस गांव हमारा में कितनी नजुल जमीन है बता? मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। लगभग 100 एकड़ से ज्यादा उस गांव में जमीन नजुल की है हो सकता है, और उसमें आधे से ज्यादा में कब्जा किया गया है, हो सकता है। तो आप उनको क्यों नहीं तोड़वाए? नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं इस जमीन को न दे सकता हूँ न मैं रोक सकता हूँ। नहीं, आप तो जनदर्शन में आए शिकायत के हाँ, लिए, तो अब देंगे ना। एक जनप्रतिनिधि है नहीं, क्यों नहीं देंगे अपन? और जनप्रतिनिधि एक आदमी- होने के नाते गांव में अगर कोई सरकारी यदि जमीन गांव पे में- कब्जा करता है, यहाँ तक कि आपका भी सरकारी जमीन में कब्जा होगा, नो डाउट। यदि अगर गांव में निरीक्षण किया एक जाए मिनट, मेरा बात तो सुनो। सरपंच का भी कब्जा रहता है सरकारी जमीन मैं पे। कहीं भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी यह चाह रहा हूँ कि जो वाजिब है जांच हो करके, जिसका जमीन है, सरकार यदि जमीन इनको देना चाहती है दे दे, गांव वालों को संतुष्ट करना मेरी जवाबदारी है। ठीक है, यहाँ विवाद पर न हो ऐसा यहाँ पर यह बताना अत्यंत लाजमी है कि इनके ग्राम पंचायत में लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन है जो अवैध कब्जे पर है। कई सरपंच के भी अवैध कब्जे होंगे, कई पंच के भी अवैध कब्जे होंगे, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों के पास इतना समय नहीं है कि उनका कब्जा हटाने के बजाय इन गरीबों का कब्जा हटा के 7 डिसमिल को, पता नहीं इसमें क्या आलीशान भवन बनाना चाहते हैं कि क्या ऐसी खुन्नस है। इसमें एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि भरे बरसात में किसी का मकान तोड़ना कहीं ना कहीं गैरकानूनी है और उसके बावजूद भी सरपंच पति साहब ऐसे रौब में है कलेक्टर साहब से मिलने हैं कि भरी बरसात में उनको बेघर कर दिया जाए। क्या यह सही है या आपके ऊपर है? ठीक है, तो आपको याद है मैंने आरई पटवारी को भेजा था? जी सर, याद है? मैंने भेजा था। आज हिंसा हुई है, आरई पटवारी जी को मैंने भेजा था। पहुंचे आज हिंसा हुई है, घर तोड़ दिए। ऐसा है? ओहो, ये तोड़ दिए। मतलब ये जानबूझ के तोड़ा? जी जी, आज सुबह की घटना है। अच्छा, ये सुबह की घटना है? जी, इसलिए इसके लिए इनको अंदर बंद कर दिया था। ये गलत हम है। लोगों ने अंदर में पूरा धर दिया। देखो भाई, यही अगर अतिक्रमण भी है तो वो पावर तहसीलदार को है ना, आम जनता को तो किसी शक्ति को नहीं दिया किसी ने। सरपंच ने एक्सेप्ट भी किया है। हाँ, ये तो गलत हुआ, ये अच्छी बात नहीं। और इनके अलावा किसी का मकान सरपंच के कार्यकाल में अवैध नहीं बना हुआ है, इनके सिवा। आज सरपंच आए हैं। नहीं, सरपंच पति है। नहीं, चलो, रोल है। हाँ जी सर, धनवा डेरा का एक मामला है, हिंसा की गई शासन की तरफ से क्या था? कुछ दिन पहले एक संज्ञान में विषय आया था कि गोरिया प्रजापति आवेदक थी कि उनके यहाँ बिजली कनेक्शन का कुछ इशू है। बाद में ये पता चला था कि उनका मकान शासकीय भूमि पर अतिक्रमण में है। आरई पटवारी मौके पर गए थे और जहाँ तक उनके मकान को तोड़े जाने की आप लोग के माध्यम से ये सूचना मिली मुझे, और आज मैं पुनः आरई पटवारी को भेज के मौका मुआयना इसका करवा रहा हूँ। तहसीलदार भी यहीं पे है और इसका संज्ञान आज लिया जा रहा है। हिंसा करने की जो कोशिश की गई, लगभग 100-150 लोग वीडियो है, फोटो उसमें दिख रहे हैं, जी, उस पर प्रशासन क्या कर रहा है? मैं वो वीडियो आपसे देखना चाह रहा हूँ। उसमें एक्चुअली घटना क्या हुई है ये जानकारी मुझे जस्ट अभी पता चली। और किसी भी अगर ऐसी कोई बात है तो वो कोई भी अगर शिकायत है किसी की तो नियमतः कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रावधान है, प्रावधान के प्रतिकूल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन है जो अवैध कब्जे के रूप में सरपंच के पास भी है, लेकिन ये अवैध कब्जा सिर्फ गरीबों का तोड़ रहे हैं। नहीं, अवैध कब्जा चाहे किसी का भी हो, जी।
वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।